बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह अर्ज़ किया कि सेहत ठीक नहीं है और दूसरा सफ़र में हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ मवाद छोड़े जा रहा हूँ ताकि आप इंजॉय कर सकें और आपका जो है वो कुछ टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाए। इसलिए इसमें ख़बरें शामिल नहीं हैं। बहरहाल अपनी जो है वो स्टोरी पे आते हैं। उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। काबीना का इजलास था। एडीसी ने पूछा, सर इजलास में चाय सर्व की जाए या कॉफ़ी? चौंक कर सर उठाया और सख्त लहजे में फरमाया, ये लोग घरों से चाय काफ़ी पीकर नहीं आएंगे। एडीसी घबरा गया। आपने बात जारी रखी, जिस वजीर ने चाय कॉफ़ी पीनी हो वो घर से पी कर आए या फिर वापस घर जाकर पिए। कौम का पैसा कौम के लिए है, वजीरों के लिए नहीं। इस हुक्म के बाद जब तक वो बरसरे इक्तदार रहे, काबीना के इजलासों में सादे पानी के सिवा कुछ सर्व न किया गया। गवर्नर जनरल हाउस के लिए 38.5 रुपए का सामान खरीदा गया। आपने हिसाब मंगवा लिया। कुछ चीज़ें मोहतरमा फातिमा जना ने मंगवाई थीं। हुक्म दिया ये पैसे उनके अकाउंट से काटे जाएं। 2-3 चीज़ें उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए थीं। फरमाया ये पैसे मेरे अकाउंट से ले लिए जाएं। बाकी चीज़ें गवर्नर जनरल हाउस के लिए थीं। फरमाया ठीक है, ये रकम सरकारी खजाने से अदा कर दी जाए, लेकिन आइंदा एहतियात की जाए। बरतानवी बादशाह का भाई ड्यूक ऑफ ग्लोस्टर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा था। गौर करना है, बरतानवी सफीर ने दरख्वास्त की कि आप उसे एयरपोर्ट पर खुश आमदेद कहें। हंस कर कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन जब मेरा भाई लंदन जाएगा तो फिर ब्रिटिश किंग बादशाह को भी उसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आना पड़ेगा। एक रोज एडीसी ने एक विजिटिंग कार्ड सामने रखा। आपने कार्ड फाड़ कर फेंक दिया और फरमाया, उसे कहो आइंदा मुझे शक्ल न दिखाए। ये शख्स आपका भाई था और उसका कसूर सिर्फ इतना था, उसने अपने कार्ड पर नाम के नीचे ब्रदर ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह गवर्नर जनरल पाकिस्तान लिखवा दिया था। ज़ियारत में सर्दी बढ़ रही थी। कर्नल इलाही बख्श ने नई जुराबें पेश की। देखे तो बहुत पसंद आई। रेट पूछा, बताया 2 रुपए। घबरा कर बोले, कर्नल ये तो बहुत महंगी हैं। अर्ज किया, सर ये आपके अकाउंट से खरीदे गए हैं मोजे जुराबें। फरमाया, मेरा अकाउंट भी कौम की अमानत है। एक गरीब मुल्क के सरबराह को इतना अयाश नहीं होना चाहिए। मोजे लपेटे और कर्नल इलाही बख्श को वापस करने का हुक्म दे दिया। ज़ियारत ही में एक नर्स की खिदमत से मुतासिर हुए और उससे पूछा, बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? नर्स ने अर्ज किया, सर मैं पंजाब से हूं, मेरा सारा खानदान पंजाब में है, मैं अकेली क्वेटा में नौकरी कर रही हूं, आप मेरी ट्रांसफ़र पंजाब करा दें। उदास लहजे में जवाब दिया, सॉरी बेटी, ये महकमा सेहत का काम है, गवर्नर जनरल का नहीं। अपने त्यारे में राइटिंग टेबल लगवाने का ऑर्डर दे दिया। फाइल वजारत खजाना पहुंची तो वजीर खजाना गुलाम मोहम्मद ने इजाजत तो दे दी, लेकिन ये नोट लिख दिया, गवर्नर जनरल इस किस्म के अहकामात से पहले वजारत खजाना से इजाजत के पाबंद हैं। आपको मालूम हुआ तो वजारत खजाना से तहरीरी माजरत की और अपना हुक्म सुना दिया, अपना हुक्म मनसूख कर दिया। और रहा फाटक वाला किस्सा तो कौन नहीं जानता। जनरल गुल हसन ने आपकी गाड़ी
गुजारने के लिए रेलवे का फाटक खुलवा दिया था। आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, फाटक बंद कराने का हुक्म दिया और फरमाया, अगर मैं ही कानून की पाबंदी नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। ये आज से 76 साल पहले का पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान जिसके सरबराह मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन फिर हम तरक्की करते करते इस पाकिस्तान में आ गए जिसमें फाटक तो रहे एक तरफ, सरबराह मुमलिकत के आने से 1 घंटा पहले सड़कों के तमाम सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, दोनों अतराफ ट्रैफिक रोक दी जाती है और जब तक शाही सवारी नहीं गुजरती ट्रैफिक खुलती है और ना ही इशारे, जिसमें सरबराह मुमलिकत वजारत खजाना की इजाज़त के बगैर जलसों में एयरपोर्टों का 50-50 करोड़ रुपए का ऐलान कर देते हैं। वजारत खजाना के इनकार के बावजूद पूरे जहाज खरीद लिए जाते हैं, जिसमें सदरों और वज़ीर आज़म के अहकामात पर सैकड़ों हज़ारों लोग भर्ती किए जाते हैं। इतने ही लोगों के तबादले होते हैं, इतने लोग नौकरियों से निकाले जाते हैं और इतने लोगों को ज़ाब्ते और कानून तोड़कर तरक्की दी जाती है, जिसमें मोजे तो रहे एक तरफ, बच्चों के पोतड़े तक सरकारी खजाने से खरीदे गए। मैंने कई दफा बताया ना कि क्या सोच के ये मुल्क बनाया था कैद आज़म ने, और हमारे साथ क्या हुआ। हम मंगोलों के हाथों चढ़ गए, हत्थे चढ़ गए। जर्नैल, जज, सियासतदान, जर्नलिस्ट, जिसमें आज ईवान सदर का करोड़ों और वजीर आज़म हाउस का अरबों रुपए का बजट है, जिसमें ईवान इक़्तिदार में अमलन भाइयों, भतीजों, भांजों, बहनों, बहनोइयों, सालों और खावंदों का राज रहा। देख किसकी हुकूमतें हैं, मोहसिन नकवी, राणो, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस से सेक्रेटरियों को फोन किया जाता था और कहा जाता था मैं साहब का बहनोई बोल रहा हूं, जिसमें अमेरिका के नायब वजीर के इस्तकबाल के लिए पूरी की पूरी हुकूमत एयरपोर्ट पर खड़ी दिखाई देती है। कोई उधर से डोनाल्ड लू आ जाए, और जिसमें चाय और कॉफ़ी तो रही दूर, काबीना के इजलास में पूरा इशाया, जोहराना, असराना सर्व किया जाता है, जिसमें ईवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस के किचन हर साल करोड़ों रुपए धुआं बना देते हैं। ये पाकिस्तान की वो तरक्की याफ्ता शक्ल है जिसमें इस वक्त 25 करोड़ लोग रह रहे हैं। जब कैद आज़म गवर्नर जनरल हाउस से निकलते थे तो उनके साथ पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी होती थी। इस गाड़ी में सिर्फ एक इंस्पेक्टर होता था और वो भी गैर मुस्लिम था। और ये वो वक्त था जब गांधी कत्ल हो चुके थे और कैद आज़म की जान को सख्त खतरा था। कैद आज़म इस खतरे के बावजूद सिक्योरिटी के बगैर रोज खुली हवा में सैर करते थे। लेकिन आज के पाकिस्तान में सरबराह मुमलिकत मॉडर्न बुलेट प्रूफ गाड़ियों, माहिर सिक्योरिटी गार्ड्स और इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज के बगैर 10 किलोमीटर का फासला तय नहीं कर सकते। हम इस मुल्क में बराबरी, मुसावात को राइज नहीं कर सके। हम इसे एक खुददार, बावकार और ईमानदार क़यादत भी नहीं दे सके, न दें। हम इसे जदीद, तरक्की याफ्ता और पुरअमन मुल्क नहीं बना सके, न बनाएं। लेकिन हम इसे वापस 1948 तक तो ले जा सकते हैं। हम इसे 77 बरस पुराना पाकिस्तान तो बना सकते हैं। कोई है जो हमसे ये तरक्की, ये खुशहाली, ये अरूज ले और हमें हमारा पसमानदा, गरीब और गैर तरक्की याफ्ता पाकिस्तान वापस दे दे, जो हमें कैद आज़म का पाकिस्तान वापस कर दे कि इस मुल्क के
25 करोड़ अवाम को 2025 के बजाय 1948 का पाकिस्तान चाहिए और ये हमारे मसाइल का हल है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।